हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा का मोहम्मद के बारे में बयान के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज में काफी हाई हुल्ला हुआ। चीन में जो उइगर मुसलमान हैं, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव वहाँ की सरकार कर रही है। चाइना ने भी जो हिंदुस्तान स्पेसिफिक इशू है उसके ऊपर हमेशा एब्सटेन किया है, कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज लगभग बहुत से लोग ये जानते हैं कि चीन में जो उइगर मुसलमान हैं, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव वहाँ की सरकार कर रही है। उन जो मुसलमान हैं, वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है, उनके साथ लगातार रेप होते हैं, बच्चों से काम करवाया जाता है और जितने अत्याचार हो सकते हैं उन मुसलमानों पर हो रहे हैं। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इन्हीं मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा करने की बात हुई तो भारत उसमें एब्सेंट रहा और इसको लेकर देश में काफी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि चीन से सांठगांठ हो रही है और भारत जो है, इस तरह की जो चर्चा है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें भारत को एब्सेंट नहीं रहना चाहिए था। तमाम तरह की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई। लेकिन असल मुद्दा इसके पीछे क्या है, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है और यही हमने जानने की कोशिश की है आज इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ आज फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं, जो उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि भारत जो है, ये जो प्रस्ताव था कि मुसलमान जो है, उइगर मुसलमान, उन पे काफी अत्याचार हो रहा है और काउंसिल उस पर चर्चा करवाने चाह रही थी और भारत वहां से एब्सेंट रहा। एक बड़ी बात है, ये इंटरनेशनली मंच पर एक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है और भारत उसमें भाग नहीं ले रहा है, भारत एब्सेंट है। तो चर्चा तो होती है, लेकिन क्या कारण रहा है इसके पीछे कि भारत वहां से एब्सटेन रहा, भारत वहां से, इसके पीछे क्या कारण था? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया है जहां तक उइगर मुस्लिम्स की बातचीत है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है ये कंट्री स्पेसिफिक है और हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि कंट्री स्पेसिफिक में वो हमेशा ही एब्सटेन करता है। इसी तरीके से जहां तक कश्मीर का इशू होता है, और चाइना ने भी जो हिंदुस्तान स्पेसिफिक इशू है उसके ऊपर हमेशा एब्सटेन किया है, कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। हमारी किसी प्रकार से कोई पॉलिसी नहीं है या कोई इंटेंशन नहीं है टू अपीज चाइना और टू इम्प्रूव रिलेशंस। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ तौर पर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि अगर चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते नाते इम्प्रूव हों और म्यूचुअल फेथ और म्यूचुअल ट्रस्ट दोबारा कायम हो, तो सबसे जरूरी है कि वो 2020 के अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाए। लद्दाख में और ऑल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए एंड मूव बैक ऑफ द ट्रुप्स टू द परमानेंट पीस स्टेशंस, सो दैट आपको साफ तौर पर नजर आए कि चाइना में बैक स्टैबिंग की कैपेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, 1962 से लेकर अभी तक चाइना ने किसी प्रकार की कोई कोशिश ही नहीं की बॉर्डर को रिजॉल्व करने के लिए, यहां तक कि उन्होंने नक्शे भी नहीं दिए हिंदुस्तान को कि उनके मुताबिक बॉर्डर कहां है। ऐसे में जब तक ये बॉर्डर का रेजोल्यूशन नहीं होती, दे कैन नॉट बी इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया। तो यहाँ पे सर ने बहुत ही क्लियर बोला है कि स्पेसिफिक कंट्री का मुद्दा था और यही कारण है कि भारत ने जो अपनी पॉलिसी बनाई हुई है उसके तहत इस जो प्रस्ताव था उसमें एब्सटेन रहा भारत, उसमें भाग नहीं लिया, भारत एब्सेंट रहा उसमें, क्योंकि भारत नहीं चाहता किसी के आंतरिक मामलों में दखल देना। और ये भी कहना है सर का कि चीन ने भी हमेशा कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तरह की कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की है। ये बात अलग है कि इसके जरिए जो एक बात फैलाई जा रही है देश में कि चीन से जो है भारत झुक गया है, भारत चीन के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने खुलकर बोला है कि चीन के साथ हमारे संबंध अभी सुधरे नहीं हैं और यही कहना है कि जब तक बॉर्डर एरिया में, जो तमाम बॉर्डर एरिया उसमें 2020 की जो पोजीशंस हैं सेना की और आर्म्स की, वो बहाल नहीं हो जाती, तब तक चीन के साथ संबंध सुधर नहीं सकते हैं। और सर का ये भी कहना है कि 1962 से अब तक चीन ने कोई कोशिश नहीं की है, ऐसी पुख्ता कोशिश कि अपने संबंध भारत के साथ बॉर्डर पर सुधारे। तो ये चर्चा का जो बाजार गर्म हो रहा है कि भारत ने चीन के दबाव में ऐसा किया, चीन के प्रेशर में ऐसा किया, चीन से अंदर अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की पॉलिसी है किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना। हमारे साथ जेके बंसल सर हैं। सर, यहाँ पे हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उइगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सबको ही पता है, जो थोड़े बहुत वीडियोस सामने आए हैं वहां पे उनकी दुर्दशा का जो पता चल रहा है,
सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी दुर्दशा है। बावजूद उसके जो मोमडन कंट्री हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अभी हाल ही में नूपुर शर्मा के साथ जो हुआ, जो यहां पर हुआ, और खुल करके मुसलमान जो मोमडन कंट्री उन्होंने खुल करके विरोध किया भारत का। ये लोग बात करते हैं भाईचारे की और दिखाते हैं कि हमें बहुत भाईचारा है, लेकिन चीन में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ कोई भी मुसलमान कंट्री खड़ी नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, क्यों है ये हिपोक्रेसी? हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा का मोहम्मद के बारे में बयान के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज में काफी हाई हुल्ला हुआ। इसी प्रकार से जब चार्ली हेब्दो के ऑफिस में मुस्लिम कट्टरवादियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी, 11 को इंजर किया, तो फ्रांस ने उनके ऊपर शिकंजा शुरू कर दिया। तो शिकंजे के विरोध में पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक संबंध तोड़ने तक का प्लान बना लिया। जबकि चाइना के अंदर में विगर मुस्लिम के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, फोर्स लेबर कराते हैं, गर्भ गिरा दिया जाता है लेडीज का, उनके ऊपर बलात्कार करते हैं, दाढ़ी कटा देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, कुरान जला देते हैं, शौचालय बना दिया है मस्जिदों को। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अत्याचार के कारण जो यूएसए, यूके, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे ने एक यूएनएचआरसी में प्रपोजल रखा, तो मुस्लिम देशों ने चाइना का फेवर करके इस प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट दिया, जिसमें यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया सभी कंट्रीज हैं। जबकि जो यूएनएचआरसी की चेयरमैन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 31 अगस्त को ये लिखा था कि चाइना में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। अब ये सब कुछ जो ये मुस्लिम कंट्री क्यों स्वीकार करते हैं, इनके पीछे इनका स्वार्थ है। जो चाइना इनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी देता है, चाइना ने बहुत सारा वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है बीआरआई प्रोजेक्ट के अंडर में। और जब जो टेररिस्ट को घोषित करने की बात आती है पाकिस्तान में, चाइना वीटो लगा दिया जाता है। देखा जाए तो जो चाइना है उसमें भी कोई ह्यूमन राइट की वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार के जो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी ह्यूमन वैल्यू की कोई परवाह करते, ह्यूमन राइट की कोई परवाह करते नहीं है। ऑप्रेसिव नीति है उसमें, चाहे आप सऊदी अरेबिया लीजिए, यूएई लीजिए या ईरान और इजिप्ट, सभी में इसी प्रकार की चीजें हैं। और इनको देखते हुए इनको जो अपने स्वार्थ के कारण जो ह्यूमैनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और विगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हैं, उसके अगेंस्ट में कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं अपनी आवाज उठा रहा, बल्कि उनको सपोर्ट करना ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। अहम बात है यहाँ पे सर ने बताया कि ह्यूमन राइट्स की परवाह मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं करती हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ईरान में जो चल रहा है वो सबके सामने है। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक हो, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, चाहे वो सीरिया हो। तो ऐसे में चीन में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो बात करते हैं भाईचारे की, सब ये हिपोक्रेसी है और दिखावा है। और दूसरा, सबका अपना स्वार्थ है, क्योंकि चीन सब जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन जो सामान दे रहा है उस पर 60 to 70% जो चीन का सामान है पूरे विश्व में जाता है। तो ऐसे में बहुत सी कंट्रीज चीन पर डिपेंडेंट है, और खास तौर पे जो मुस्लिम देश हैं, और इसलिए वो कभी भी उइगर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है ये, और इस बात को हमारे देश की जो जनता है वो तो समझ गई है, लेकिन नेता लोगों की समझ में नहीं आता है। और तभी जब हमने देखा कि जब नूपुर शर्मा के बारे में जो बात हुई, जिस तरह से पूरे विश्व में, एक मुस्लिम कंट्रीज में हो हल्ला मच गया, साफ लगता था कि पूरी एक चाल के तहत, एक प्रायोजित एक चाल थी जिसके तहत ये सब किया गया। क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज को सच में अपने भाइयों की चिंता होती और किसी चीज की चिंता होती, तो वो जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं चीन में, उसके विरोध में जरूर बोलते, खुलकर उसके विरोध में खड़े होते कि क्या हो रहा है, उसका विरोध करते, उनको सब अपने जो भाई हैं उनको सपोर्ट करते। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। देश की जनता समझती है, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं देश में जो नहीं समझते, और तभी वो तमाम तरह की बातें देश के बारे में करते रहते हैं।
दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा की जाए जो अनटच्ड रहते हैं और जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और ये टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट था और सबको लग रहा था कि भारत एब्सटेन क्यों रहा, काउंसिल में जब इस तरह का प्रस्ताव आ रहा था तो भारत क्यों एब्सटेन रहा, तो ये बात हमने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है पॉलिटिकल हो, हेल्थ हो, सोशल हो, हर इशू पर आपसे चर्चा की जाए, एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारी दी जाए। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।